हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डीवी के लिए हमें कैरेक्टर अटेस्टेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना फ़ोटो पेस्ट करना है। देन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमें प्लीज़ यूज़ लेजिबल ब्लॉक कैपिटल लेटर्स टू फिल दिस फॉर्म। इट मीन्स कि हमें पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका फुल नेम। फुल नेम में हमें अपने सर नेम से स्टार्ट करना है। जैसे कि अगर कोई शर्मा है तो देन शर्मा, देन इट्स नेम, देन आपका प्रेजेंट एड्रेस। अब इसका भी एक फॉर्मेट दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग आपके एड्रेस में जो जो चीज़ें आती हैं उनको इसी फॉर्मेट में लिखना है, लाइक हाउस नंबर, देन अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, विलेज, थाना, टाउन, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट, हर चीज़ इसी ऑर्डर में आपको फिल आउट करनी है। देन आपका नेटिव होम टाउन एड्रेस इन फुल, ये आपका जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर वो फिल करना है सेम इसी फॉर्मेट में। ये अगर आप अभी कहीं अलग रह रहे हैं अपने घर से तो यहाँ पर वो एड्रेस आएगा, लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका होम टाउन एड्रेस सेम है तो यहाँ पे दोनों एड्रेस सेम आएंगे। देन आपका प्लेस एंड स्टेट ऑफ डोमिसाइल। स्टेट में जैसे कि आप यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, अपनी सिटी, एंड उसके बाद अपना स्टेट। देन यहाँ पर अपनी एरिया में आपको ये पता करना है कि आपका कौन सा थाना लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने लोकल पुलिस स्टेशन का फुल एड्रेस विद पिन कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन फुल एड्रेस ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर, अगेन विद पिन कोड। आफ्टर दैट इफ़ ओरिजिनली रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री अदर देन इंडिया देन फुल एड्रेस इन ओके। इसमें ये हमें ब्लैंक छोड़ना है क्योंकि ये उनके लिए, जैसे कि हमें फॉर्म फिल करते टाइम अलाउ होता है कि नेपाल या भूटान की जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये उनके लिए है, हमारे लिए नहीं। तो यहाँ पे हमें ये ब्लैंक छोड़ना है। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है कि यहाँ पर अगर आप पिछले 5 साल में किसी जगह पर 1 साल से ज़्यादा रहे हो, मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम, तो आपको उसका एड्रेस लिखना है। जैसे कि अगर आप अपनी एजुकेशन के लिए या फिर अपनी प्रिपरेशन के लिए अपने घर से बाहर किसी एड्रेस पर 1 साल या 2 साल रुके हो तो यहाँ पे उसका पूरा फुल एड्रेस बताना है, कब से कब तक रहे हैं। और अगर आप अपने ही एड्रेस पर है तो अगेन ये आपको ब्लैंक छोड़ना है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपके फादर नेम एंड विद फुल एलाइसिस। सी फादर्स नेम लिखना है। फादर्स नेम के टाइम पे सबसे ज़्यादा बहुत बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप इसमें जो हमारी 10th की मार्कशीट में जिस तरीके से हमारे फादर का नेम लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हमको वो लिखना है। सर नेम में बहुत बार हम चेंज कर देते हैं तो वो चीज़ नहीं गलती करनी है। एग्जैक्टली 10th का अपना रिजल्ट देख के उसके अकॉर्डिंग उसको फिल करना। देन या पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि उनका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, इफ़ डिसीज देन गिव लास्ट एड्रेस, देन परमानेंट होम एड्रेस, उनका प्रोफेशन, इज प्रोफेशन, what is his designation if in service, then his office address. After that if someone is married then for that purpose you have to fill your husband name, then profession, designation, ये बहुत ईजी है, आप आराम से पढ़ के फिल कर सकते हैं, ऑफिस एड्रेस। देन आपको यहाँ पे नेशनैलिटी फिल करनी है अपने फादर की, अपनी मदर की, और अगर हस्बैंड वाइफ हैं जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग। देन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ फिल करनी है, डेट, मंथ एंड देन ईयर्स। यहाँ पर एज एज ऑन डेट 31 मार्च 2023, इस एज तक आपकी कितनी एज हो गई है वो चीज़ यहाँ पर आएगी, कितने ईयर्स और कितने मंथ्स के आप थे, मतलब लास्ट ईयर का हमें फिल करना है। उसके बाद एज एट मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन पे हमारी कितनी एज थी वो हमें यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर आपका बर्थ हुआ था उसका हमें लिखना है ये इसी फॉर्मेट में कि पहले स्टेट, विलेज अगर है, देन टाउन, और अगर खाली सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट है तो आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। देन आपका रिलीजन क्या है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर EWS को मेंशन नहीं किया गया है, तो आप जो अगर EWS है तो यहाँ पे ब्रैकेट में अपना EWS करके इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी नेम ऑफ कास्ट, ट्राइब्स हैं, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में हैं तो उसके बाद अपनी कास्ट या फिर ट्राइब को मेंशन करना है। यहाँ पर है डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अंडरटेकन सिंस द एज ऑफ 15 ईयर्स विद नेम एंड एड्रेस, मतलब कि 15 ईयर्स की एज से आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनको मेंशन करना है। तो यहाँ पे
ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि 10th यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में 10th आ जाएगा, देन आपका 12th, देन आपकी ग्रेजुएशन, और अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो उसके बाद कब आपने एंटर किया, कब आप, ये सब आप अपनी मार्कशीट में देख के आराम से फिल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आपका डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई पर्सन पहले से वर्क करता है जिसको एक्सपीरियंस है तो वो उसके लिए है, फ्रेशर्स के लिए ये ब्लैंक छोड़ना है। अब जिन्होंने पहले कहीं वर्क किया हुआ है, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पे सीरियल नंबर, अगर आपने एक कंपनी में वर्क किया है तो ओनली एक फुल करेंगे, अगर आपके 2-3 कंपनी में आपका एक्सपीरियंस है तो सब मेंशन करके अपने फुल ऑर्गेनाइजेशन का नेम, देन यहाँ पे आपकी क्या डिजिग्नेशन थी, आपका क्या वर्क था वहाँ पर, कब से कब तक आपने काम किया है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका रीज़न फॉर लिविंग, आपने क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा, ये सब चीज़ें आप फिल करेंगे। देन ये पॉइंट जो 14 से 18 तक, ये 14 से 18 तक जो हमारे पॉइंट्स हैं, इसमें हमको येस और नो में फिल करना है। ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है। जैसे कि आप कभी अरेस्ट हुए हैं, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो ऑब्वियसली नो। अगर इन केस किसी का येस होता है तो उसको पूरी डिटेल में उसको मेंशन करना है, अदरवाइज़ ये सब में नो ही आएगा। कोई केस आपके अगेंस्ट पेंडिंग है, या फिर कोई केस आपके अगेंस्ट पेंडिंग है यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है, कोई मेंबर आपका कभी अरेस्ट हुआ है, इस तरीके से कोई केस आपके मेंबर्स के अगेंस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे आपको सब में नो लिखना है। अगेन इफ़ यस है तो आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्शन देना है। देन लास्ट में डिक्लेरेशन है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर सबमिट करी है वो आपने बिल्कुल सही दी है और द बेस्ट टू द योर नॉलेज दी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी डेट को मैं स्किप करना चाहूँगी, क्योंकि जिस दिन हमारा डीवी होगा हम वहाँ पर उसी दिन की डेट लिख देंगे वहाँ पर जाकर, यहाँ पर अपना प्लेस और यहाँ पर आपके सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो गाइज़ इस तरीके से हमारा कैरेक्टर अटेस्टेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय।